मुस्लिम जो हैं, जहाँ पे लगभग ये 40% से ऊपर हो जाते हैं, अन्य धर्म के लोगों को रहने नहीं देते हैं। ये आप अपने देश में ही देख लीजिए, कश्मीर उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा के देख लीजिए, जहाँ पे ये 40% से ज़्यादा हुए हैं, वहाँ पे अन्य धर्म को ये रहने नहीं परिवर्तन करा देंगे, या तो हत्या कर देंगे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। आज बांग्लादेश में यही दिन देखना पड़ होना चाहिए। और मैं अपने देश के हिंदू भाइयों को ये भी संदेश देना चाहता हूं कि आज अगर आंख बंद करके सोओगे तो कल तुम्हारे देश में जब ये 40% से ज़्यादा हो जाएंगे तो रहने नहीं देंगे। आज बांग्लादेश से हिंदू भाग रहा है, पाकिस्तान से हिंदू भाग रहा है, अफगानिस्तान से हिंदू भाग रहा है, और अगर इसी तरह से सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमको हिंदुस्तान से। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आंदोलन करने वाला मुसलमान, जिनके खिलाफ आंदोलन हुआ वो मुसलमान शेख हसीना, और जो गद्दी पर बैठे यूनुस वो मुसलमान। तो जनता का ये कहना है मुसलमान आंदोलन करे, मुसलमान के खिलाफ करे, और जो गद्दी पर बैठे वो भी मुसलमान। तो हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हो रहा है? बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने माँ का बलात्कार, और पति के सामने पत्नी का बलात्कार। और वहाँ का जो हिंदू है वो भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि भारत कुछ करेगा। तो आइए, ये जन आक्रोश यात्रा है और यहाँ तमाम लोग आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। आपका नाम? शशि प्रताप सिंह। पूरा परिचय? शशि प्रताप सिंह, मैं प्रमुख हूँ पाली ब्लॉक का, सहजनवा विधानसभा में पड़ता है। प्रमुख जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, ये मुस्लिम जो हैं, जहाँ पे लगभग ये 40% से ऊपर हो जाते हैं, अन्य धर्म के लोगों को रहने नहीं देते हैं। ये आप अपने देश में ही देख लीजिए, कश्मीर उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा के देख लीजिए, जहाँ पे ये 40% से ज़्यादा हुए हैं, वहाँ पे अन्य धर्म को ये रहने नहीं देंगे। या तो धर्म का परिवर्तन करा देंगे, या तो हत्या कर देंगे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। आज बांग्लादेश में यही दिन देखना पड़ रहा है हिंदुओं को। वहाँ के जो राष्ट्र संत हैं उनकी हत्या कर दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को बलात्कार कर दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बांग्लादेश सरकार को? मैं मैसेज केंद्र सरकार को ये देना चाहता हूँ कि अपने जो क्या कहते हैं विदेश नीति है, विदेश नीति को दर्शाते हुए बांग्लादेश के जो हिंदू विरोधी सरकार है उनको ऐसा संदेश देने का काम करें कि तत्काल रूप से हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार वहाँ पे हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और मैं अपने देश के हिंदू भाइयों को ये भी संदेश देना चाहता हूं कि आज अगर आंख बंद करके सोओगे तो कल तुम्हारे देश में जब ये 40% से ज़्यादा हो जाएंगे तो रहने नहीं देंगे। आज बांग्लादेश से हिंदू भाग रहा है, पाकिस्तान से हिंदू भाग रहा है, अफगानिस्तान से हिंदू भाग रहा है, और अगर इसी तरह से सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमको हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। बीजेपी कहती है ये 14 वाला भारत नहीं है, ये बदला बदला भारत है, 14 के बाद वाला भारत है। तो जनता ये मांग कर रही है कि बांग्लादेश पे एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल देरी नहीं हो रही है। हम लोग देरी हो रही है, 1-1.5 लाख हिंदू कट जाएगा तब आप लोग एक्शन लिया जा रहा है, और अपने देश में भी एक्शन लिया जा रहा है, बांग्लादेश में भी एक्शन लिया जा रहा है, और एक्शन लिया जा रहा है तो रिएक्शन तो आपको देखना। आपका नाम? कृतिका त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। तो आप भी एकदम जोरदार तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बताइए। प्रवीण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान में लेके हिंदू भाई बहनों की रक्षा करनी। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? संज्ञान में है, लेकिन इस रैली से सरकार को ये लगेगा कि हाँ, हिंदू भाई बहन एक हैं और अब जाग चुके हैं, जिससे वो आगे का कदम जल्दी से जल्दी बढ़ाने का कोशिश करें। तो सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, और ले भी रही है सरकार निर्णय। कहाँ ले रही है? बिल्कुल ले रही है। अभी देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ लगभग कई देशों ने बोला है कि ये गलत हो रहा है। हमारे देश में भी कुछ जयचंद हैं, जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था तो बहुत उनके पेट में दर्द हो रहा था। आज हिंदू भाइयों बहनों जयचंद है, जैसे आप वो असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, जब वो शपथ लेते हैं तो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में देते हैं, और जब हमारा एक सांसद हिंदू राष्ट्र का नारा देता तो उनके पेट में दर्द होता। ऐसे जयचंदों को भी पहचानने की जरूरत है, ऐसे जयचंदों को भी इस देश में नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। आज यानी सरकार को फैसला लेना चाहिए और बांग्लादेश पे एक्शन लेना एकदम लेना चाहिए। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश पे जो भी कूटनीतिक आपके फैसले हो सकते हैं बिल्कुल लेना चाहिए, और उसमें बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। जनता तो कह रही है, मोदी जी को कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट अभी बांग्लादेश पे सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अपने देश में देख लीजिए, हिंदुओं की जो स्थिति 2014 के पहले थी
आज हिंदुओं की वो स्थिति नहीं है, हिंदू जागा हुआ है और पूज्य महाराज जी और नरेंद्र मोदी जी की शासन में हिंदू सुरक्षित है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी सुरक्षित होगा हिंदू। योगी आदित्यनाथ का जो एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो योगी के गढ़ में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, जनसैलाब देख सकते हैं। और ये शाहजहां विधानसभा क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख हैं आप जी जी। तो इनके भी साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जनसैलाब आया है और ये जनसैलाब ये दिखा रहा है कि सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा मतलब कि हितैषी कहती है सरकार, और योगी जी के नारे से हरियाणा महाराष्ट्र जीत जाती है सरकार, उपचुनाव जीत जाती है, तो हिंदू जन आक्रोश के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। और योगी जी का जो नारा मैं फिर बोल दूं, बटेंगे तो कटेंगे, और आप देखिए ये जन सैलाब गोरखपुर में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार को एक्शन लेना होगा। बांग्लादेश सरकार पर ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। तो जन आक्रोश रैली में, यात्रा में आए और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है और हिंदुस्तान सरकार से पूछ रहा है।